नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप मौर्य। आप देख रहे हैं आशा स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मॉर्निंग 20 एपिसोड 11 में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 20 क्वेश्चन और उनके आंसर। पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर है दिल्ली में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, आंसर नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया? तो अब्दुस्मद, नाम है इनका अब्दुस्मद को, और दिया किसने? अकबर ने। तो अकबर ने यह उपाधि दिया था किसे? अब्दुस्मद को। क्या? सीरी कलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह कविता किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो सोहनलाल द्विवेदी। कविता के स्वरों को ध्यान से देखिए, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, आंसर होगा सोहनलाल द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधियां धारण की? तो आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। क्या क्या? सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने लिखा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल? कविता की ये पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं, तो आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका व एल्युमिनियम से होता है? तो भूपर्पट यानी कि ऊपर की सतह, ऊपरी सतह, ऊपर की परत। आपको पता है सियाल कहा जाता है, यानी कि SIAL। तो सियाल से मतलब क्या होता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम, जिसे सियाल कहा जाता है। वहाँ सिलिका और एल्युमिनियम लिखा है, तो क्या हो गया? भूपर्पटी यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हृदय है। इसका मतलब ये है कि निरंतर चलता ही रहता है, अनस्टॉपेबल। तो लगातार चलते रहने के कारण हृदय को सबसे व्यस्त अंग कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? तो निर्यात का विविधीकरण है। निर्यात मतलब होता है, देखिए, बिक्री यानी कि सेलिंग से। तो भारत की बाहरी बिक्री या भारत में किसी भी चीज़ों की बिक्री के लिए सहयोग देने वाला एक मेन कारण क्या है? विविधीकरण है, यानी अलग अलग तरीके से बिक्री करना। जैसे छोटे रेट में, महंगे रेट में, सस्ता महंगा, दूर यहाँ वहाँ, अलग फुटकर, थोक, अलग अलग रेट, अलग अलग तरीके लगाना, ये विविधीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का महान राजा कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अबलव नसानी अब न नसैहों पद तुलसीदास की किस कृति से मिलता है? तो विनय पत्रिका में। तो विनय पत्रिका की ये लाइनें हैं, अबलव नसानी अब न नसैहों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेबीज के टीके की खोज किसने की? यानी रेबीज का टीका किसने बनाया? तो लुई पास्चर ने बनाया। रेबीज का टीका किस काम आता है? कुत्ता काटने के बाद, कुत्ते के इलाज में। तो कुत्ता काटने के बाद इंसान के इलाज में रेबीज के टीके का प्रयोग होता है। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन है? यानी कि भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद धारण किया। अगला क्वेश्चन आता है कि 1665 में पुरंदर की संधि किसके बीच की गई? तो जय सिंह और शिवाजी के बीच। तो शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो जरी कलम से मोहम्मद हसन कश्मीरी। वहाँ आपने देखा सीरी कलम, यहाँ जरी कलम, दोनों अलग अलग हैं। जरी कलम से मोहम्मद हसन कश्मीरी को, और वहाँ क्या है? सीरी कलम में अब्दुस्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्तियाँ यानी कि लाइनें किसने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की किस परत को सियाल SIAL लिखा है? देखिए आपके सामने अभी बात हो रही थी, सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम परत भी कहते तो भूपर्पटी को, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत को सियाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो भारतीय राजा कौन था? हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम पहला शासक था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया। कब? 1798। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने की? राजकुमार ने।
फिल्म मदर इंडिया में प्रमुख एक्टर की बात करें तो राजकुमार, एक्ट्रेस महान मेन हीरोइन की बात करें तो नरगिस है। पूरी कहानी एक महिला के जीवन पर आधारित है, तो नरगिस के पति की भूमिका राजकुमार ने निभाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हैजा किस कीट से फैलता है? तो हैजा घरेलू मक्खी से फैलता है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। जैसा कि आपको पता ही है कि सेंट्रल में प्रधानमंत्री सब कुछ देखते हैं और राज्यों में सब कुछ देखते हैं मुख्यमंत्री। तो वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री हो गए और कहने के लिए राज्यपाल सबसे ऊपर होते हैं। चलिए, तो दोस्तों आज की ये हो गए 20 क्वेश्चन। अब देखते हैं आज की तारीख है 24 जून 24 जून। तो 24 जून की घटनाओं पर नज़र डालते हैं। समय है 1206 1206। 1206 में क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में ताजपोशी की गई, यानी कि लाहौर में उसने सत्ता धारण किया। नेक्स्ट, यानी कि गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पॉइंट देखते हैं। समय है 1564 1564। समय है 1564। भारत की महान रानी यानी कि वीरांगना महारानी दुर्गावती मुग़लों से जंग में शहीद हो गई, यानी मुग़ल शासकों से लड़ाई करते हुए जंग में शहीद हो गई। रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो महोबा के चंदेल राजा सालवाहन, महोबा के चंदेल राजा सालवाहन की पुत्री थी, सालवाहन की पुत्री थी। अगला पॉइंट देखते हैं 1963। समय आता है 1963 में। डाक एवं टेलीग्राफ 1963 में भारत की डाक यानी कि पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग ने मिलकर राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा प्रारंभ की, यानी कि दोनों के कंबाइंड सेवा प्रारंभ किया, राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा। अगली घटना की बात कर लेते हैं। तो अगली एक और कहानी आती है आज की तारीख से 1793 1793। 1793 में फ्रांस ने पहली बार रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र यानी कि लोकतांत्रिक शासन संविधान अपनाया। तो 1793 में फ्रांस ने पहली बार रिपब्लिक संविधान अपनाया। अगली घटना आती है 1966 1966। आज ही की तारीख यानी कि 24 जून 1966 को मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एक एयर इंडिया विमान स्विट्जरलैंड के माउंट ब्लैंक में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 117 लोगों की मृत्यु हो गई। एक और यही एक घटना देखते हैं इतिहास की। समय है 1975 1975 1975। तो 1975 में न्यूयॉर्क के JKF हवाई अड्डे पर यानी एयरपोर्ट पर एक विमान दुर्घटना हो गई, जिसमें 113 लोगों की मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं आज की तारीख से जुड़ी और खबरों के बारे में। तो 1980। समय है 1980 1980। भारत के चौथे राष्ट्रपति VV गिरी जी का निधन हो गया। VV गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और इनका निधन हो गया। तो दोस्तों ये थी 24 जून से जुड़ी इतिहास की घटनाएं और 20 क्वेश्चन, उनके आंसर। आज का वीडियो यहीं रखते हैं। पिछली वीडियो का PDF पाने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पा जाएंगे, वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो अगले दिन मिल जाएगी। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा स्टडी पॉइंट चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।